अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़ और इसको हम नोट्स के फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अर्थ की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। अब वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? ये 3 लेयर्स होती हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो सबसे ऊपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली जिसमें हम रहते हैं, वो है क्रस्ट। तो क्रस्ट जो होती है आप देख सकते हो कि ये सॉलिड होती है और इसमें टेम्परेचर भी क्या होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है। फिर आती है सेकंड लेयर और दरमियान वाली लेयर, उसका नेम होता है मेंटल। अब ये जो मेंटल है ये होती है बेसिकली सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब ना ये लिक्विड में होती है ना ये सॉलिड की फॉर्म में होती है। सेमी सॉलिड की फॉर्म में होती है लेकिन ये सॉफ्ट होती है। सेमी सॉलिड है, सॉलिड आपको लग रहा है लेकिन सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट कैसे? जैसे कि प्लास्टिक होता है उस तरह से। प्लास्टिक जो होता है वो दिखने में सख्त लगता है लेकिन आप उसको जिस फॉर्म में भी शेप में भी मोड़ते हो वो फ़ौरन मुड़ जाता है। तो इस तरह से मेंटल भी होती है, वो सेमी सॉलिड होती है लेकिन वो प्लास्टिक की तरह सॉफ्ट होती है। थर्ड आपके पास आती है कोर। ये सबसे आखिरी लेयर होती है और इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है ना वो मीडियम होता है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। अब कितना ज़्यादा हाई होता है? तकरीबन 6000 सेल्सियस तक होता है। 2000 से लेकर 6000 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर है 3 रीज़न्स कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। यह मैं आपको समरी दे रही हूँ। अब इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि जब जो थी ये अर्थ बनी थी, दुनिया बनी थी, तो जो हीट बची हुई थी वो अर्थ की कोर के अंदर रह गई थी, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दूसरी रीज़न ये, एक तो ये कि लेफ़्ट ओवर हीट, बची हुई हीट। जब दुनिया बनी थी तो हीट बच गई थी, हम डिटेल में देखेंगे भी। तो जो हीट रह गई थी वो बीच में रह गई थी अर्थ की, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। यूरेनियम और थोरियम पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये कैसे होते हैं? ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब ये टूटते हैं, जैसे जब ये यूरेनियम जो है ये टूटेगा या ये थोरियम जब टूटेगा तो इनके टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से भी कोर का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और जब ये टूटते रहते हैं तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, तो हीट और बढ़ती रहती है। तीसरी रीज़न ये है, दूसरी हो गई रेडियो एक्टिव डिके, ये वाली। तीसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है और इस ग्रेविटी की वजह से इसका हीट जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। अब ग्रेविटी ये भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। अब हम जो कोर है वो क्या होती है? सबसे नीचे वाली पार्ट होती है, सबसे आखिरी वाला हिस्सा। अब क्या है कि इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट हैव 2 पार्ट्स। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, अर्थ की सबसे आखिरी लेयर है। इसके आगे से फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर। जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है और बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और जो आउटर कोर होती है वो मोल्टन लिक्विड होती है। ये सॉलिड होती है और ये क्या होती है? मोल्टन लिक्विड, ड्यू टू वेरी हाई हीट, ज़्यादा हीट की वजह से। अब अगला पॉइंट ये कि जो कोर है उस पर टेम्परेचर होता कितना है? 2000 से 6000 सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये हीट आई किस वजह से? इतना ज़्यादा टेम्परेचर है क्यों? उसकी 3 रीज़न्स है। एक तो ये हीट लेफ्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ बनी थी तो हीट जो थी वो कुछ रह गई थी उसकी वजह से। दूसरा ये कि रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। अब यूरेनियम और थोरियम की जब डिके होता है, मतलब जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने की वजह से हीट बनती है, इसकी वजह से भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तीसरी रीज़न ये है कि हाई प्रेशर है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अब इस पर ग्रेविटी की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा है। अब इसके थर्ड पॉइंट को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं अर्थ का एक पीस लूँ, ठीक है, ये सबसे आखिरी वाला तो हमें पता है कौन सा है? कोर। उससे ऊपर वाला क्या होता है? मेंटल। और सबसे ऊपर जिस पे हम रहते हैं वो है क्रस्ट। अब क्या है कि ये जो कोर है ये सबसे आखिरी पार्ट है और इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेंट्रल में भी आती है, अर्थ के ऐसे ना सेंटर में भी आती है, तो ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें है। अब अगर इसमें ग्रेविटी ज़्यादा है ना, तो जितने भी मेंटल के अंदर, मेंटल या क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या होगा? मेटल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को ये क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो हर चीज़ इसके ऊपर क्या होगी? दबी हुई होगी, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आप देखो कि जब आप अपने हाथों को ऐसे करके दबाते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो
ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ दबती है या उसको दबाओ तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू जब आपने उसको खुला रखा हुआ है। तो अब इसमें जो है वो ग्रेविटी ज़्यादा, तो ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हर चीज़ इसके ऊपर ऐसे दबी हुई होती है, प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है इसके ऊपर, क्योंकि हर चीज़ इसी के ऊपर ऐसे आके गिर रही है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट भी यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि हर चीज़ इसके ऊपर दब रही है आके। तो ये 3 रीज़न्स थी कि इसका जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, और ये इंपॉर्टेंट रीज़न्स है। नेक्स्ट लेयर जो है वो मेंटल है। मेंटल जो है वो मिडल लेयर होती है और मिडल लेयर को मेंटल बोला जाता है। अब होता क्या है, इसमें मैग्मा बनता है। अब जो ये है इसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है ना, ये हीट जो होती है ये ऐसे यहाँ पे जितने भी पड़े हुए रॉक्स हैं, यहाँ पे रॉक्स जितने भी होते हैं मेंटल में, वो उनको क्या करती है, पिघलाती है। अब जब ये रॉक्स पिघल जाएंगे तो ये ऐसे ही इस हीट की वजह से, नीचे से हीट मिल रही है उसको, ये पिघल जाएंगे। अब जब ये पिघलेंगे तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक, तो मेंटल इज मोस्ट व्हेन हीट फ्रॉम कोर मेल्ट सम रॉक्स इन द मेंटल इट फॉर्म मैग्मा। जब कोर से हीट मिलने वाली मेंटल पे पड़े हुए रॉक्स को पिघला देगी तो वो मैग्मा बना देगी। फिर थर्ड पॉइंट है कि मेंटल जो होती है वो मोस्टली सॉलिड ही होती है, सॉलिड होती है लेकिन सॉफ्ट होती है कुछ जगहों पे, जैसे कि प्लास्टिक सॉफ्ट होता है उस तरह से, अभी हमने पढ़ा भी था। उसके बाद है क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है और इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, और ये सॉलिड होती है और ये कूलर है एज़ कम्पेयर टू बाकी लेयर्स के मुकाबले में, ये कूलर है। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशियानिक क्रस्ट। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो है जो कि लैंड के नीचे है, और जो ओशियानिक है जो ओशंस के नीचे होती है वो। उसके बाद आती है लिथोस्फीयर। ये सिर्फ आपने जो है वो इतना ही याद रखना है कि ये होती कहाँ है। अब लिथोस्फीयर को अगर हम देखें ना तो ये क्रस्ट है, मेंटल है, ये कोर है। यहाँ पे मेंटल की ऊपर लेयर और ये क्रस्ट की लेयर, इसका कुछ हिस्सा जो है ऐसे करके यहाँ पे कहीं होगी लिथोस्फीयर। फिर आता है एस्थेनोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर के फ़ौरन ही नीचे जो होगी वो एस्थेनोस्फीयर होती है, जो कि सॉफ्ट लेयर होती है, क्योंकि मेंटल के ही हिस्से में आ जाती है और मेंटल जो था वो सॉफ्ट था। तो दिस इज सॉफ्ट लेयर बिलो लिथोस्फीयर एंड डेट अलाउ मूवमेंट, और जिसमें मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ अर्थ। अभी आपने देखा कि मैग्मा किस तरह से बनता है और फिर वो उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो अब बेसिकली ये जो कोर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट है। अब ये हीट आगे कैसे जाती है, 2 प्रोसेस के ज़रिए इसमें होते हैं, या तो इसमें कन्वेक्शन होती है या कंडक्शन। सबसे पहले कन्वेक्शन किस तरह से हुई, अब ये जो हीट है यहाँ से जितनी भी हीट होगी कोर से, वो यहाँ पे पड़े हुए रॉक्स को क्या कर देगी, मेंटल में पड़े हुए रॉक्स को पिघला देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। ये अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि मैग्मा किस तरह से बनता है। यहाँ की जो हीट है यहाँ पे पड़े हुए पत्थरों को पिघला देती है, जिसकी वजह से मैग्मा बनता है। अब मैग्मा जो है वो एक आग है जिसकी वजह से ऐसे गैसेस निकल रही होती हैं। तो वो गैसेस बेसिकली क्या है, लाइट होती हैं और वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, राइज करती हैं, क्योंकि जब एयर जो होती है वो वार्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो क्या करती है, राइज करती है। और जब वो ऐसी राइज़ करती हुई ऊपर जाएगी तो ऊपर क्रस्ट शुरू होगी, जिसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा है। तो जैसे ही वो जाती है और जब ऊपर कोल्ड पार्ट पे पहुंचती है, ऊपर क्या है, ठंडा, तो ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो जितना भी मैग्मा था यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और अभी जब हमारे पास एयर जो होती है या कोई भी चीज़ वो कूल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, डेंस, गाढ़ी हो जाती है, भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, सिंक करती है। ये कन्वेक्शन में यही पढ़ा था ना हमने। अगर ये आपने कन्वेक्शन नहीं पढ़ा हुआ, सबसे पहले आप कन्वेक्शन का लेक्चर लीजिएगा ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो। अब जब ये सारा चीज़ आके ठंडी हो गई तो ये भारी होगी और क्या करेगी, दोबारा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एक पहले ये ऊपर गई फिर ये नीचे आ रही है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। इसकी वजह से क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट। इस तरह से कोर की हीट पूरी अर्थ की, देखो लेयर्स में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है इस करंट्स की वजह से। कैसे, पहले स्टेप में तो कोर जो होती है उसकी हीट मैग्मा के मेंटल में पड़े हुए रॉक्स को पिघलाती है, जिसकी वजह से मैग्मा बनता है। मैग्मा लाइट होता है, वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जो होती है वो थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा हो गया तो वो नीचे की तरफ आता है, और जब वो नीचे आता है तो ऐसे अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट बनते हैं, जिसकी वजह से हीट इस कोर से निकल के देखो कहाँ तक फैल कर जाती है। और अगर अभी तो ये जाकर यहाँ पे ठंडा हो गया ना, अगर ठंडा ना हो, फॉर एग्जांपल अगर तो अर्थ से, ये क्रस्ट है जिसमें हम रहते हैं, अर्थ में अगर क्रैक्स हों कहीं पे भी, जिन एरियाज़ में से क्रैक्स होते हैं और इसको रास्ता मिल जाए बाहर आने का, तो ये ऐसे बाहर आ जाता है और उसको बोलते हैं लावा। जब ज़मीन से बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं लावा।
सबसे पहले तो कन्वेक्शन किस तरह से हुआ कि कोर इज़ वेरी हॉट, दिस हीट मेल्ट सम रॉक्स इन द मेंटल, जिसकी वजह से मेंटल में पड़े हुए रॉक्स पिघलते हैं एंड फॉर्म मैग्मा, और मैग्मा बनता है। मैग्मा इज़ लाइट, मैग्मा हल्का होता है, सो इट मूव अपवर्ड हो तो वो ऊपर की तरफ जाता है। व्हेन इट रीचेस कूलर एरियाज, और जब वो ठंडे इलाकों में पहुंचता है तो इट कूल्स, वो ठंडा हो जाता है, एंड बिकम हैवी, तो जब ठंडा हो गया तो वह हैवी हो गया, सो इट सिंक्स, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, और इस प्रोसेस से हीट जो होती है वो डीप अर्थ से नीचे वाले बिल्कुल एरिया से ऐसे ऊपर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर वो अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाए, अगर मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं लावा। एक तो प्रोसेस ये था जो अभी हमने देखा कि कन्वेक्शन होती है, दूसरा प्रोसेस है कि कंडक्शन भी होती है। अब कंडक्शन कैसे होती है, कंडक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स के अंदर ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं, और अगर हम कंडक्शन दो में होती है, या तो होती है सॉलिड में या होती है मेटल्स में हमने देखी थी। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इजीली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, तो जब हीट आप इस कोने पे देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तेज़ी से मूव करके दूसरे कोने में चले जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हीट है जो इन्होंने यहाँ से अब्जॉर्ब की है, तो ये गर्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस एरिया को भी जाके क्या कर देते हैं, फ़ौरन हीट कर देते हैं। तो इस तरह से हीट एक कोने से दूसरे कोने में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से चली जाती है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसके एटम्स साथ साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं अब इस कोने को इस हीट अप करना शुरू करूं तो इसकी ये मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से कि ये मूव करके इधर इस कोने में हीट को पहुंचा दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एटम्स हीट मिलने की वजह से ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसको हीट मिली है, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये वाइब्रेट करके आगे ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, और फिर ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से हीट, इस कोने की हीट जो है वो ट्रांसफ़र होकर इस कोने पे आ जाती है। ये क्यों आई है, क्योंकि जब हमने हीट देना शुरू की ये पोर्शन हीट था और इधर जो टेम्परेचर था वो क्या था, कोल्ड। तो हीट जो होती है वो हॉटर रीजन से खुद ही से कोल्ड रीजन की तरफ जो होती है फ़्लो कर जाती है। तो इस तरह से जब हमने देखा कि नीचे जो है कोर, उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो ऊपर मेंटल के ऊपर मेंटल है ऊपर, यहाँ पे जो रॉक्स पड़े हुए हैं उनका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड है, नीचे टेम्परेचर क्या है, हॉट है। तो वो खुद ही से हीट इधर से कोल्ड की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो हीट पासिस थ्रू सॉलिड रॉक्स विदाउट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होती ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऑफ मेंटल एंड कोर, क्योंकि मेंटल का टेम्परेचर कम होता है, कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक ठंडा एक गर्म है, जिसकी वजह से हीट खुद ही से ट्रांसफ़र कर जाती है। तो दूसरा प्रोसेस जो था वो कंडक्शन हुआ, और कन्वेक्शन को अभी हमने डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है कि मैग्मा राइज फ्रॉम मेंटल एंड कलेक्ट इन द, अब अगर तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लावा बनता है। लावा इस तरह से बनता है कि अगर तो ठीक है, कोर की हीट की वजह से यहाँ पे पड़े हुए पत्थर पिघले तो क्या बन गया, मैग्मा बन गया। मैग्मा क्या होता है, लाइट होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। जब वो ठंडे इलाकों में जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है और दोबारा से क्या करता है, नीचे बैठना शुरू हो जाता है। अगर तो वो ठंडा ना हो, नीचे ना बैठे, वो इस तरह से ऊपर जाके जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ना, उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा ऊपर जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके कलेक्ट होना शुरू होता है। अगर तो इसको बाहर जाने की जगह मिल जाए तो ये अर्थ से बाहर आ जाता है और लावा बन जाता है, और अगर जगह नहीं मिलती तो फिर ये ऐसे नीचे बैठ जाता है ठंडा हो गया। अगर ये ठंडा नहीं होता तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब ये मैग्मा चैम्बर में कलेक्ट हो गया तो यहाँ पे इसकी वजह से इसके अंदर से प्रेशर बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना, और फिर जितनी भी इसकी वजह से यहाँ पे गैसेस रिलीज़ होंगी, क्योंकि ये आग है, इसके अंदर से गैसेस रिलीज़ होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और स्टीम रिलीज़ हो सकती है। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो होंगी वो रिलीज़ करेंगी, और इनकी वजह से जब, और यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये सारी गैसेस और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे जो ऐसे ये लावा है, सॉरी मैग्मा है, ये फट के अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ जाता है। प्रेशर अगर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो ये गैसेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये नीचे बैठने की बजाय यहाँ से फट के बाहर आता है, और अगर अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाए तो वो क्या होता है, लावा होता है। अब यही है कि मैग्मा राइजेस फ्रॉम मेंटल, एंड मेंटल से ये ऊपर जाता है एंड कलेक्ट इन द मैग्मा चैम्बर, और मैग्मा चैम्बर में जाके कलेक्ट हो जाता है। एज प्रेशर इंक्रीजेज, और अगर प्रेशर बढ़ जाए तो फिर ये सारी गैसेस जो होती हैं जैसे स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज़ होती हैं। और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, गेट टू हाई, तो मैग्मा ब्रेक थ्रू द क्रस्ट, तो अर्थ की जो क्रस्ट ऊपर वाली लेयर है उससे फट के बाहर आता है एंड इरप्ट्स। दिस इरप्शन हैपन थ्रू वेंट्स और क्रैक्स। ये होती क्यों है, अगर क्रैक्स हों अर्थ की सरफेस पे, उसकी वजह से ये जो होती है ये बाहर आ जाता है, और आके क्या बनाता है, लावा बनाता है, या ऐश धुआं बनता है और स्मोक वगैरह।
अब ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये डिपेंड करती है कि गैस की अमाउंट्स के अंदर कितनी ज़्यादा थी, ये जो बन रही थी गैसेस, ये कितना बन रहा था। मैग्मा का टेम्परेचर कितना ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फट के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या थी, क्रस्ट थी जिसमें हम रह रहे होते हैं, सॉलिड पार्ट। फिर उसके बाद जो थी वो मेंटल शुरू हो रही थी, ये मेंटल। आपको पता है मेंटल जो है वो अर्थ का सबसे बड़ी लेयर है, दरमियान में आती है लेकिन सबसे बड़ी लेयर मेंटल ही होती है। मेंटल और ये अब क्रस्ट हो गया, और इस मेंटल का ऊपर से कुछ लेयर, ये मिलकर यहाँ पे एक लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर जो होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे ये टुकड़ों की फॉर्म में होती है, जैसे आपकी पजल्स गेम नहीं होती, ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं पजल्स की गेम, तो इस तरह इधर भी ऐसे टुकड़ों की फॉर्म में होती है, ये प्लेट्स की फॉर्म में होती है जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर उसके बाद आपके पास क्या आती है, यहाँ पे नीचे ही एस्थेनोस्फेयर आती है जहाँ पे मैग्मा बेसिकली बनता है। फिर उसके बाद क्या आती है, एस्थेनोस्फेयर। ये जो होती है ना, आप बोलते हो ना मेंटल को कि वो होती है सेमी सॉलिड, वो इसलिए होती है क्योंकि जो ये वाला हिस्सा होता है ना ये नरम होता है उसका, और जो ये होता है ये इसका थिक होता है, बाकी जो रह जाता है मेंटल का वो थिक है। तो मेंटल बड़ी होती है, कुछ हिस्सा उसका लिथो में भी आ रहा होता है, कुछ एस्थेनो में भी आ रहा था, खुद भी कुछ मेंटल है जो कि थिक पोर्शन होता है। ओके, अब ये जो हमने देखा कि ये जो होती है टुकड़ों की फॉर्म में होती है, जैसे पजल्स की फॉर्म होती है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। अब फ़ौरन ये तो होगी टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर होती है जहाँ पे मैग्मा पड़ता है, आके यहाँ जमा होता है, ये मैग्मा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैग्मा यहाँ पर है ना, तो इस मैग्मा की वजह से, मैग्मा से ऐसे धुआं उठता रहता है, ऐसे मूवमेंट होती रहती है अपवर्ड, तो ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके बनाऊँ ना, मैं पूरा नहीं बना रही, यहाँ पे लिथोस्फेयर था जहाँ पे ऐसे प्लेट्स पड़ी हुई थी, टुकड़ों की फॉर्म में होता है। नीचे क्या था, नीचे मैग्मा था, ये मैग्मा ऐसे ऊपर की तरफ उठता रहता है, और ये प्लेट्स बेसिकली ना इस नरम मैग्मा पे, ये क्योंकि मोल्टन फॉर्म में होता है ना, मैग्मा के ऊपर ऐसे मूव करती रहती हैं, तो ये इसलिए इनमें क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। अब इसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। नॉर्मल अगर हम मूवमेंट देखें तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी, पूरे साल में सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर तक ये मूव करती हैं, ये ज़्यादा मूव नहीं करती। ठीक है, अब इसी तरह जो है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी पड़ा हुआ ना और उसके ऊपर बर्फ़ तैर रही होती है, इसी तरह ये भी नीचे मैग्मा पड़ा हुआ है और ऊपर ये प्लेट्स ऐसे तैर रही होती हैं। तो बेसिकली ये प्लेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब ये जो प्लेट्स मूव कर रही हैं ना, ये मूवमेंट 3 तरह की हो सकती है। एक, ये डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं। जब ये एक दूसरे से दूर दूर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, तो इनके बीच में से ऐसे मैग्मा निकल आता है। दूसरा ये कि ये या तो ये एक दूसरे के प्लेट्स ऐसे मूव करती हुई करीब आ जाती हैं, जैसे ये प्लेट है, ये भी मूव करती हुई आ गई। डाइवर्ज का मतलब है एक इधर गई तो एक इधर गई, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दूर जा रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। जब करीब आएंगे एक दूसरे को, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। अब जब ये करीब आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये आपस में आके क्या करती हैं, टकराती हैं। और जब ये टकराती हैं तो इससे क्या होता है, ये ऐसी है, ये 2 प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के करीब है, ये फिर ऐसे हो जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये इस तरह से इनके ऐसे होने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, और वो या वोल्केनो आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं या फिर वोल्केनोज आते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये ऐसे करीब आ रही हों और ऐसे गुजर के जाए। देखो ये ऐसे रगड़ खाती हुई जाती हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाती है और फिर ये हिलती हैं, और उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लेट्स जो हैं वो ऐसे नीचे लावा के ऊपर ऐसे मूव कर रही होती हैं, तो ये मूव ही कर रही होंगी हर वक्त, तो हर वक्त अर्थक्वेक क्यों नहीं आते? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत आहिस्ता मूव कर रही होती हैं, तकरीबन फ्यू सेंटीमीटर इनकी मूवमेंट होती है सिर्फ। लेकिन अगर ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, जैसे ये डाइवर्ज कर जाएँ, कन्वर्ज कर जाएँ, या साइड बाय साइड ऐसे आगे पीछे से गुजर जाए, तो फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, और इसी की वजह से वोल्केनोज भी बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, लिथोस्फेयर के टुकड़े ही हैं जो कि लार्ज होते हैं और हार्ड होते हैं अर्थ क्रस्ट पे। दे फ्लोट ऑन, और ये फ्लोट कर रहे होते हैं किसके ऊपर, सेमी मोल्टेड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो थी अभी आपको बताया, उधर मैग्मा होता है, तो उसके ऊपर ये तैर रही होती हैं। कन्वेक्शन करंट्स इन मैग्मा, और जो नीचे मैग्मा है ऊपर ये तैर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये पानी है और ऊपर बर्फ़ तैर रही है, इसी तरह यहाँ पे भी नीचे एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा पड़ा होता है, ऊपर ये प्लेट्स ऐसे तैर रही होती हैं। तो नीचे मैग्मा है तो कन्वेक्शन करंट्स होंगे, उसकी वजह से ये जो होती हैं ये प्लेट्स मूवमेंट करती रहती हैं। अब ये मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, और ये जो मूवमेंट्स हैं ये 3 तरह की हो सकती हैं।
वैसे तो ये प्लेट्स बहुत स्लोली मूव करती हैं, फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन अगर ये डाइवर्ज कर जाएं, अगर ये कन्वर्ज कर जाएं या स्लाइड पास्ट ईच साइड से एक दूसरे को टकरा के गुजर जाएं, तो इनकी वजह से वोल्केनोज या फिर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं।